सर्च करने का तरीका और सबको समझ में आ जाएगा। SEV हुई KINANDAN हो गया। MASA महाराज JI। अब आप सर्च करिए। आ गया? नहीं आया? नहीं आया। 2 लाइनें आ रही है ना नीचे, नीली नीली ब्लू कलर की लाइनें आ रही हैं ऊपर, 2 इंटरेस्ट फॉर यू। स्पेलिंग सही नहीं डाला है फिर आपने, ये पक्की बात है। आ गया? बोलिए बाके बिहारी लाल की। तुम्हारा मोबाइल सही नहीं, हमको ऐसा लग रहा है, बेकार का मोबाइल है। जब बताओ मोबाइल में हमारा नाम ही सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो क्या? नहीं, तभी तो कहते थोड़ा अंग्रेजी और पढ़ो कम। इंटरेस्ट फॉर यू देखिए, शिव किलंदर महाराज जी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कई बार तो ओपन हो जाता है। हमारी फोटो लगी हुई है, कुर्ता की फोटो लगी हुई है, माला भी, हाँ तुलसी की माला पड़ी हुई है, और उसको आपको लाइक बेल आइकन करना है, सब्सक्राइब करना है। दूसरी चीज, अगर नहीं आता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि शिव किलंदर और देव किलंदर में सिर्फ एक अक्षर का फर्क है, तो देव किलंदर का तो बहुत बड़ा काम है भैया, हमारी तो छोटी मोटी कथा है। ठाकुर की कथा तो यही है, लेकिन उनकी व्यवस्थाएं बहुत बड़ी है। कथा तो यही है, सेम, कुछ अलग से नहीं कह सकते, क्योंकि जो कथा भागवत में जो लिखा है उससे अलग जा ही नहीं सकते। लेकिन देव किलंदर का फॉलोवर्स बहुत ज्यादा है, तो वो सामने आती है ओपन होकर के, तो उसमें देखना 2 लाइनें आती है नीली ऊपर, देव किलंदर ठाकुर जी महाराज, और नीचे आएगा इंटरेस्ट फॉर यू शिव किलंदर महाराज, नीचे वाली लाइन ब्लू कलर की, उस पे आप टच करेंगे तो हमारा पूरा सिस्टम ओपन हो जाएगा। समझ में आ गया? नीले कलर की लाइनें आएंगी तो नीचे वाली लाइन को, ब्लू लाइन जो नीचे वाली है उसको आप टच करेंगे तो पूरा सिस्टम आ जाएगा यूट्यूब का। तो आपसे निवेदन है, इस कथा को भी हम यूट्यूब पर ही डालेंगे। अभी देखो लाइव चल रहा है हमारे पास FB पर प्रोग्राम, ये यूट्यूब पर भी जाएगा, तो यही कथा आप अपनी जगह बैठ करके आप लोग भी सुन सके हैं। इसलिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन करना ना भूलें। अगर आपने बेल आइकन सब्सक्राइब किया है तो हम समझेंगे कि ठाकुर की कथा आपको पसंद आई है, नहीं तो हम नहीं समझेंगे कि कथा आपको पसंद आई है। और फिर तुम जानो तुम्हारो हैं, और मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। भैया अगर दिल अगर कहीं परमात्मा ने आपको दिया है और ठाकुर जी से लगा है तो एक काम जरूर करना, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर करना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब आइए, केवल मात्र 5 मिनट की 10 मिनट की कथा के बाद हम वाणी को विश्राम देंगे। देखो ये कथा तो ऐसी है कि जीवन में कभी पूर्ण नहीं हो सकती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहानी सुने बहुविधि सब संता। तो सबसे पहले सरकार ने कहा, वृंदावन में जाने के बाद मैया से, बोले मैया मैं गायों को चराना चाहता हूँ। तो बोले लाला तुम छोटे हो, तुम बछड़े में चरा के लेके आओ। तो सरकार को बछड़ा चलाने के लिए दे दिया। तब थोड़े बड़े हो गए तो एक दिन सरकार ने क्या कहा कि भैया एक काम करना, कल से सभी अपने अपने घर से भोजन बनवा के लाएंगे और यहीं यमुना के किनारे पे बैठ करके सभी पाया करेंगे। सबने खाना बनवाया। उसमें एक मधुमंगल नाम का बहुत गरीब ब्राह्मण भी था, उनका सखा था। तो कहा, मैया के पास गया, बीमार माँ, उससे कहा कि बोले मैया कल हमें ठाकुर ने आदेश किया है। तो बोले अपने पास तो लाला कोई व्यवस्था नहीं है, 3 दिन की खट्टी कड़ी पड़ी है। तो आज मधुमंगल लेकर के पहुंचा।
दोपहर के समय कन्हैया ने कहा कि बोले आ जाओ भैया सब लोग भोजन करेंगे। मधुमंगल ने कहा कि है ही नहीं तो भोजन क्या करेंगे, इशारा किया कि बोले भैया तुम लोग भोजन करो, वो गायें जो दूर चली गई तब तक मैं इकट्ठा करके लेके आते हैं, अभी आते हैं। और उसने वो कड़ी जंगल में छुपा दी थी, और जैसे ही गायों का बहाना करने के लिए झाड़ी से छिप करके और वो कड़ी पीने लगा, कन्हैया ने देखा, बोले ये कड़ी तो सारी पी जाएगा, फिर हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। आवाज दी, अरे भैया मधुमंगल तू कड़ी सारी पी जाएगा तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। कन्हैया ने दौड़ लगाई और दौड़ करके जैसे ही पास में पिए, लेकिन कन्हैया को जब आते देखा तो मधुमंगल ने थोड़ा जल्दी पीना प्रारंभ किया। और जब हम कोई वस्तु जल्दी खाते या पीते हैं तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ अंदर भी चली जाती है और कुछ बाहर भी निकल जाती है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। ठाकुर जी ने देखा अब तो कुछ बचा नहीं है, जो मुंह पे थी वही ठाकुर जी ने उसकी जो छोड़ी होती है उस पर बह रही थी और उसको अपने मुखार बिंद से चाटने लगे, जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाटती है उसी प्रकार मधुमंगल के कपोल को भगवान चाटने लगे। ये कौतुक देख रहे थे कौन? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले ये ठाकुर कैसा है? ये ठाकुर तो नहीं हो सकता, बताओ एक ग्वारिया का मुखा वो भी झूठी। भगवान ने देखा, बोले ये मेरे ठाकुर नहीं है, परीक्षा ली जाए। जितने गाय बछड़े थे सब चुरा करके ब्रह्मलोक में। बलराम जी ने देखा, बोले लाला कन्हैया, बोले हाँ तब भैया, बोले एक बात होता, गाय न बछड़ा कोई कुछ नहीं दिख रहा, कहाँ गए सब? बोले अरे आस पास ही होंगे। नहीं नहीं, बोले देखो, जब देखा तो नहीं, तो बोले भैया तोते काछे बोल तो बता तो सही। नेत्र बंद करके देखा, बोले ब्रह्मलोक में ले गए। कोई बात नहीं, जितनी गाय बछड़े थी उतने के उतने शरीर में से भगवान ने प्रकट कर दिए। हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम है। वो तो अरबों खरबों का पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, कोई छोटी मोटी हस्ती है क्या? ब्रह्मा जी ने देखा, और ये एक दिन का नहीं, साल भर तक कृत्य चला। हमारे साल 1 साल और ब्रह्मा जी के 2 दिन बराबर। ब्रह्मा जी ने दूसरे दिन आकर के देखा, बोले देखे तो सही क्या हाल है? तो देखा तो सब गाय बछड़े सब चल रहे। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? ऊपर जाके फिर देखा तो ऊपर भी है, नीचे देखा तो नीचे भी है। बड़ा परेशान हो गए। तो भगवान ने मन में सोचा कि तुम्हें हम सिखाते हैं कि भगवान क्या होता है। ठाकुर जी ब्रह्मा जी का रूप धर करके और ब्रह्मलोक में पहुंच गए और कह दिया पहरेदारों से अगर कोई आए तो अंदर मत घुसने देना, आजकल बहुत बेरूपिया घूमते हैं। हाँ, जैसे ही ब्रह्मा जी आए अंदर जाने लगे, द्वारपालों ने लोग, अरे कहाँ चले महाराज? बोले तुम्हारी मति खराब है। बोले मति हमारी नहीं तुम्हारी खराब है। कैसे? बोले तुम्हारे जैसे बहरूपिया बहुत है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या? कोई और भी ब्रह्मा? बोले हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे। नेत्र बंद करके देखा तो ठाकुर जी कहने लगे, प्रभु क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ा अपराध हो गया, क्यों हम आपकी माया को नहीं समझ पाए। और ये बात बिल्कुल सच है। एक भगवान ने झूठन 2 ही जगह खाई है महाराज, ध्यान रखना, कथा से समझना। और भाई केवल प्रेम के वशीभूत होकर के सबरी के झूठे बेर खाए कि नहीं खाए राम जी ने? यस या नो? और कड़ी मधुमंगल के चेहरे पर पान की 2 जगह, तीसरी जगह बताओ कहीं झूठ खाई हो भगवान ने? हाँ जी, है कोई नजर में? 2 तो बड़ी मुश्किल तो हमने बताई दी है, तो नहीं तो दूसरा भी नहीं मिलता। अभी राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो भगवान तो सिर्फ प्रेम के हैं। तो प्रेम जो भी करता है भगवान से, भगवान ये नहीं देखते हैं कि तुम्हारी जाति क्या है, कि जात पात को छह न कोई, हरि का भजै सो हरि का। हाँ,
जो भगवान को बचता भगवान उसके हैं। तो ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? सुंदर लाइन 4 पंक्ति में लिखी है, किसी कवि ने। भगवान कहना चाहते हैं, सुनो ब्रह्मा जी, तुम कहते हो क्षमा कर दो, कैसे क्षमा करें? क्यों? कि बगुले का रंग सफेद किया। बगुला क्या खाता है जानते हो? बगुला जानते हो? बगुला पंछी। कौन कौन जानता है बगुले को? हाथ ऊंचा करें जो बगुले को जानते हैं। लगभग सभी जानते हैं, लेकिन ये भी जानते हो कि बगुला क्या चीज खाता है? तालाब में जाएगा तो मछली खाता है, और उसका रंग कैसा कर दिया? हाँ, मछली। बगुले का रंग सफेद किया और कोयल कर डाली काली। कोयल कितना सुरीला बोलती है जी। अगर सुबह को अगर बोले तो ऐसा मन करता है किसकी आवाज लगातार कंटिन्यू सुनते रहे। लेकिन बगुले का जो रंग कोयल का होना चाहिए था सफेद, उसे तो तुमने काला बना दिया। और बगुला जो मांस भक्षण खाता है उसका काला होना चाहिए था, उसे तुमने गोरा बना दिया। बगुले का रंग सफेद किया और कोयल कर डाली काली काली। और काबुल में अंगूर बहे। काबुल एक देश है जहां अंगूर की बहुत भारी खेती होती है, और काबुल में है क्या? सिर्फ पत्थर, पहाड़ी पहाड़। और ब्रज में कटील कांटों वाली। ब्रज में क्या बोया? एक कटील घास होती है जिसमें बहुत कांटे होते हैं। अब तो खैर व्यवस्था हो गई है, नहीं पहले जब ब्रज की परिक्रमा होती थी तो पैरों में छाले पड़ जाते थे, कांटे तो अभी भी चुभ जाते हैं महाराज। हैं? जिस जगह काबुल में तुम्हें कटील बोना चाहिए था वहां तुमने क्या बोया? अंगूर। और ब्रज में अंगूर होने चाहिए थे, वहां तुमने कटील बोया। तुम क्षमा के योग्य नहीं है। और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी नतमस्तक होकर के अपने लोग और भगवान अपने भक्तों को लेकर के पूरे वृंदावन आ गए। और आज वृंदावन में बड़ी बड़ी खुशबू उड़ रही है। कान्हा ने मैया से पूछा, बोले मैया आज क्या बात है, बड़ी बड़ी खुशबू उड़ रही है? बोले लाला आज जय जय की पूजा होगी। ठाकुर जी ने कहा भैया हमसे बड़ो जय जय कौन आ गए हो? सबकी जय जय की तो हम ही सबसे बड़े देवता है, हम तो बड़े कोई देवता है। बोले भैया कौन से देव? बोले हमसे बात मत करो, दूर रहना, बाहर अंदर चौका में मत आ जाना। मैया ये बात सही है, रसोई पहले बनाती थी माता मैंने, तो क्या करती थी चौका को लीप करके पोत करके बढ़िया, और अंदर कोई प्रवेश नहीं करता था, तब वो रसोई घर कहलाता था। और आजकल रसोई घर को क्या बोलता है? का की जगह चा लगा दो तो किच 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 होती रहती है। भाई खा रहे वहीं से उठा रहे, फिर रख दिया, फिर उठा लिया। भैया तभी तो रसा स्वादन नहीं होता। भगवान का भोजन बनाओ प्रेम से, गाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अजय बाबा से पूछा, बोले बाबा ये मैया बड़ा डांट रही, क्या बात है? बोले इंद्र की पूजा होनी है। कहाँ होगी? बोले यही होगी। इंद्र क्या करता है? बोले बरसात करता है। बरसात से क्या होता है? धन होता है। धन से क्या होता है? हमारी गाय भैंसे चारा और हमारा जीवन बलता है। अच्छा इंद्र से भी बढ़िया का देवता बता दें। इंद्र का तुमने दर्शन किया? बोले ना, दर्शन तो ना भयो। बोले तुम आओ ऐसा देवता होता दर्शन भी करे, तुम्हारे पूरे काम करे हैं? बोले लाला ऐसा कौन सा देवता है? बोले अपनो गिरिराज जी गोवर्धन, माँ को पूजो तुम्हारे सारे मनोरथ सिद्ध करे वो। बोले गोवर्धन धाम की। और सभी ब्रजवासियों ने सामन लाद के गाड़ी में और वृंदावन गोवर्धन गिरिराज जी की तलेठी में पहुंचे। हम और आप सभी चलेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपनी बाड़ी को यहीं पर विश्राम देंगे। कल की कथा बता दें। अच्छा कल की कथा कौन सी होगी?
रुक्मिणी का भगवान का विवाह होगा, होगा कि नहीं होगा? अब लाला हमारे थोड़े बड़े हैं जाने तो विवाह तो कराना ही पड़े हैं। अब तो छोटे से है लाला, अब थोड़े बड़े हो जाने तो विवाह कराने पड़े, फिर राजू बनाने पड़े वो हैं। तो विवाह जब होए करे तो विवाह में क्या व्यवस्था हो महाराज? अजी तुम अपने बेटे का विवाह करते हो, क्या क्या व्यवस्था करते हो? बताओ ना भैया, एक मिनट। वो बजा रहे हैं भैया, ठाकुर की शादी है कल, तो कल बजा ली, आज ही क्यों बजा रहे हैं? हाँ जी बताओ क्या व्यवस्था करें बेटी के विवाह में? हैं ऐसा लगो करे जैसे सांप सूंघ जाए हैं? अच्छा यहाँ कह रहे थे हाँ कि यहाँ बोले थे कि ऐसे बोल रहे हैं कि बोले कि पता ही कौन है कि विवाह हुआ ही कौन है? हमें तो आती भी नहीं है महाराज, क्या करें, कम आए। लेकिन कहने का मतलब है बड़ी बड़ी व्यवस्था करते हो, बर्तन लेके आते हो, फ्रिज लेके आते हो, टेलीविजन लेके आते हो। आजकल तो टेलीविजन का जमाना, आजकल तो क्या आता है, एलईडी भी नहीं, लैपटॉप का जमाना आ गया है। और लैपटॉप को भी छोड़ दिया, आजकल तो वो हाथ में तकिया के नीचे लगा के सो जाए और सवेरे कहते हैं उठो कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। और आजकल काय का दर्शन होता है, देवी जी उठ जाते हैं कप चाय लेकर के, तो क्या करते, उठो ना चाय पी लो सवेरा हो गया, तो वो काय का दर्शन करते, कप दर्शनम। हरिओम दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनम दीप होरत में पापम संध्या दीप नमोस्तुते सोम करोति कल्याणम आरोग्यम संपदा शत्रुपति विनाशाय बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो भैया और आजकल को बड़ो दान रहे जो दियो जाए, मारुति कार देना है, कौन देगा मारुति कार? जरा हाथ ऊंचा करे तो मारुति कार लेकर के आएंगे। बहुत बड़ी सभा है और जब सभा में मारुति कार देवे वालू ना कोई है? अच्छा फ्रिज कौन देने वाला है? बताओ, इतनी बड़ी सभा में कोई मारुति देने वाला ना है, इतनी सस्ती जुगाड़ है। ठाकुर जी को विवाह तुम्हें पसंद नहीं है? क्या बात है भैया, हैं? सुन हो गए मारुति के नाम सुन के हैं, बोले महाराज कल आएंगे ही नहीं। अरे भैया तुम लाओ तो लियो, नहीं लाओ तो मत लियो, लेकिन कथा में जरूर आना। हाँ कथा में जरूर आना भैया। लोहे की नहीं दे सकते हो, प्लास्टिक की तो ला ही सकते हो, यसियान हो हैं? और इतने सब लोग मिल करके चाहे तो भैया लोहे वाली दे सके, कोई बड़ी बात ना है, हैं? करोड़पति फर्में भी बैठी हैं यहाँ चाहे तो, लेकिन है मन होना चाहिए, भगवान के प्रति आदर होना चाहिए। दिलदार होगा वही दे पाएगा, जिसके अंदर दिल नहीं है वो। एक कथा सुना दे 1 मिनट की। ये कौन से हनुमान जी, बालाजी आगरा रोड पे नहीं, मेहदीपुर बालाजी। एक सेठ जी थे ब्राह्मण के कहने पर, कंजूस महा, तो उनसे कहा कि बोले भैया दर्शन करे आओ, जा करके 1-2 रुपया दान तो कर लो जीवन में, हैं? कुछ साथ जाने वाला नहीं है। तो बेचारे ज़्यादा परेशान हो गए, तो बोले काम करो, चलो भैया तुम कहते हो तो चले ही जाते हैं। तो बेचारे पहुंच गए, बड़ा भारी लाइन, मेहदीपुर में जाओ बहुत लंबी लाइन लगती है। तो जैसे तैसे वो मंदिर में पहुंचे तो 1 टक्का निकाल करके लेके गए, 1 रुपया। पसीना में तरबतर हो गए और मुट्ठी में बांध लिया रुपया। सो जाकर के जैसे मंदिर में पहुंचे हनुमान जी के सामने, सो रुपया खोल करके जैसे ही चढ़ाने को कहा कि भैया चढ़ा दो रुपया। अब जैसे चढ़ाने के लिए हाथ किया तो पसीना में गीला हो रहा था रुपया। सो देख करके आंसू निकले आए सेठ जी के। जानते क्यों?
बोले भैया हम जानते हैं तुम हमें छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए हमारी जुदाई में तुम रो रहे हो, चिंता मत करो, हम भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहेंगे। वो गए और वो रुपया वापस लेकर के घर वापस आ गए हैं। तो कहने का मतलब है इसके लिए दिल होना चाहिए, मन होना चाहिए। और एक बात बता दें कि अगर तुम 1 रुपया चढ़ाओगे तो भगवान 60 रुपए की दम रखते देने के। अब भगवान से तुम कंजूसाई करोगे, तुम्हारे लिए भगवान कंजूसाई कर लेंगे। ले करो कंजूसाई है? हम डॉक्टर के पास जाते 1 मिनट में 20,000 रुपए का चार्ज बना देता है। भैया 20,000 लगेंगे, देता है कि नहीं देता है? माँ हंसी खुशी दे करके आएंगे और ये कथा हो रही है बढ़िया, क्या दिया जाए? बोले महाराज यहाँ पे भी 1121 रुपया चढ़ा दो। अरे महाराज पैसे तो पता है तुम आ रहे हैं, मन होना चाहिए। अगर आपके मन के अंदर आत्मबल है तो सब कुछ संभव है, और आत्मबल नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। और तेरा दिया हुआ ही तेरे काम आने वाला है। ये नहीं है कि मेरा दिया हुआ तुम्हारे काम आएगा, कोई पड़ोसी दे दे तो हमारा काम आ जाएगा, ऐसा कभी न हुआ न कभी होगा। तो कल भैया लाने के लिए तो देखो साड़ी भी ला सकते हो, बर्तन भी ला सकते हो। और जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी, कन्यादान होगा कल। तो सबसे पहले तो बताओ बाराती की तरफ से कौन कौन आएंगे? जो बाराती बन के आए हाथ ऊंचा करें, जो बारात में आएंगे। ये भैया बारात में, तुम बारात में तो बैंड बाजा की व्यवस्था करके नहीं आना तुमको। ये कह रहे बोले हमारे बैंड बाजा के साथ में हम लोग आएंगे। और आप लोग बाराती हो के घराती? पहले तो ये बताओ कन्या की तरफ से हो के बारात वालों की तरफ से? बारात वालों की तरफ से। अच्छा 2-4 लोग। कन्यादान की तरफ से कौन कौन है जो कन्या की तरफ से आएंगे? देखो कन्या भैया, कन्यादानम महादानम सबसे बड़ी बात है। कन्यादान जैसा दान दुनिया में कोई नहीं है। तो दिल खोल करके करना मेरे प्यारे, जो भी करना जाओ भगवान आपका भंडार भरेगा। ठीक है, ये व्यासपीठ से आशीर्वाद है सभी को। और भैया लाओ चाहे बिल्कुल मत लाओ, लेकिन कथा सुनने जरूर आना, सीधी सी बात। ये तो हास्य व्यंग की बातें हैं। ठाकुर जी देखो, देने वाला तो कोई इतना दे जाता है, एक व्यक्ति जिससे जीवन यापन होता है, और नहीं देने वालों तो भीड़ में भी चले जाओ, कितना भी मांग लो, फिर मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती है। बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो ये तो ठाकुर जी का कर्म है जो हम और आप सभी, आप सुन रहे और हम कर रहे और कराने वाले हमारे यजमान। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों का स्वागत करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए अब हम बावन भगवान गिरिराज जी का पूजन करेंगे, और उसके बाद में एक छोटा सा भजन हमारी परीक्षित जी और परीक्षित की धर्मपत्नी जी। थोड़ा सा दूध भी चढ़ता है महाराज, दूध है कि नहीं है? हाँ, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। आइए गिरिराज जी की तलेटी में चलेंगे हम सभी, झूमते हुए आनंद लेते हुए, और आप सभी पूजन भी करें गिरिराज जी का। और एक बात और, अब से लेकर के कल दोपहर तक जो भी 108 परिक्रमा इस व्यासपीठ की करेगा, उसे वहां जाने का जो गिरिराज जी का फल मिलता है वो यहाँ घर बैठे मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये भागवती ठाकुर जी साक्षात विराजमान है। आरोग्य के लिए जिसके घर में शरीर में कष्ट हो, वो किसी ड्राई फ्रूट से भी परिक्रमा लगा सकता है। और कोई धन से लगाना चाहे, धन के लिए आवश्यकता हो धन से लगाए, और कोई फूल से लगाना चाहे फूल से लगाए, तुलसी से लगाए, जो जैसी जिसकी इच्छा हो, जो आपके मन में हो उसी हिसाब से डॉक्टर के पास जाते हैं। जो रोग होता है उसी की दवाई लेते हैं। तो जो आप उचित आपको लगे, चाहे पैसे से लगाएं, चाहे शरीर के कष्ट के लिए लगाएं, चाहे सुख समृद्धि के लिए लगाएं, लेकिन परिक्रमा जरूर लगाएं। ये बहुत बड़ा फायदा है। आइए पूजन करेंगे और हम गिरिराज जी चलेंगे।
आप सभी आनंद लेते रहेंगे और बारी बारी से पूजन भी करें। देखिए गिरिराज जी का पूजन का भी बहुत बड़ा फायदा मिलता है। वहाँ पे जाते कितना पैसा खर्च होता है, यहाँ तो घर बैठे ज्ञान गंगा मिल रही है? और इसमें भी अगर तुमने गोते नहीं लगा पाए तो जीवन तुम्हारा धिक्कार है माय डियर। हाँ, आइए आनंद लेते हुए। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरे मनवा, ये नहीं माने मेरे मनवा। माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने। जय हमारे गोवर्धन धाम की। आज की सेवा करते हुए जय हो हरि बोल। जय हो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने। अरे सात शेर की करूं चढ़ाई, सात शेर की कर बंगाली, सात शेर की करूं चढ़ाई, सात शेर की करूं चढ़ाई। सात शेर की करूं चढ़ाई, सात फौज की करो चढ़ाई। तो पूरी पूरी भोग लगाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को, अरे नहीं माने मेरे मनवा सखी, नहीं माने मेरे मनवा। नहीं माने मेरे मनवा सखी, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो जय हो। बहुत सुंदर। बारी बारी से ये अवसर आपके इस नगर में आया है, तो प्लीज आप सभी से निवेदन है इस अवसर को ना गवाएं और सभी बारी बारी से आनंद लेते हुए पूजन करते जाएं। और जो पूजन करने वो वापस बैठ जाए। सभी को पूजन का अवसर मिलना चाहिए। और मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। राधा हरि बोल। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की।
तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। मैं तो मानस गंगा नहा मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन हो जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। जय हो। सिर गिरिराज का दूध चढ़ाओ, सिर गिरिराज पे दूध चढ़ाओ, सिर गिरिराज पे दूध चढ़ाओ। मैं तो पेड़ा भोग लगाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा, मैं तो पेड़ा भोग लगाओ मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। मैं तो जय हो। देखिए कितना सुंदर बताया। गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो, गिरि गोवर्धन देव हमारो। मैं तो गोवर्धन को ध्याऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को ध्याऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा। जय हो। जय हो। जय हो। प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित गिरिराज पुजाऊं, प्रेम सहित। मैं तो मन वांछित फल को पाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा।
सभी भक्त खड़े होकर के एक भजन का आनंद और लेंगे। सभी भक्त पीछे खड़े हो जाएंगे जो भी बैठे हैं, और इस भजन के बाद में आरती होगी। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार ओ धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय हो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट तेरे कान में कंठा सोई रहो। तेरे कान में तेरी थोड़ी पे हीरा लाल होए लाल। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गिरिराज जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की, आनंद कंद भगवान की। सभी भक्त खड़े हो जाएंगे और सभी खड़े होकर के आरती करेंगे। जितने भी पीछे पंडाल में कथा में भक्त बैठे हैं, सभी से निवेदन है खड़े होकर भगवान की मंगल में आरती करेंगे। आरती लेकर के प्रसाद लेकर के तत्पश्चात घर पधारेंगे। चंद्रमा मनसूरादशोः सूर्यो अजायत सोताद्वायुष्माणश्च मुखादग्निरजायत। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनम दीपो हरत मे पापम संध्या दीप नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपिकाय नमोस्तुते।
जिस घर में हो आरती ज्योति अनंत जलाए, तहाँ हरि वासा करे स्वर्ग लोक से आए। सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या नाथ, नमस्कार की भेंट है जोड़ूंग दोनों हाथ। आगे आ जाए सभी, साइड में नहीं खड़े होंगे, सामने खड़े होकर के भगवान की, और थोड़ा पीछे पीछे हो जाए, भगवान को दबा लेंगे क्या हैं? हमें लगता है गिरिराज जी को दबा के मानेंगे आज हैं? हरिओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, बंसी बजैया तेरी आरती गाओ, बंसी बजैया तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे में बल बल गाओ, बाके बिहारी मेरी आरती गाओ, चरणों से निकले गंगा प्यारो, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, और चरण के मैं दर्शन पाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, अंग विराजे वृष भान दुधारी, संगत राजे सभान दुलारी, जो वृंदावन की अधिकारी, जो वृंदावन की अधिकारी, बास सदा वृंदावन पाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, देख छवि बलिहारी में जाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, युगल छवि हृदय में बसाओ, आगे बिहारी तेरी आरती गाओ, जो नर तुम्हारी आरती उतारे, जो नर तुम्हारी आरती उतारे, बस
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव हरि ओम महादेवादिवंदनम हृदयारोग्यादिवंदनमात्मादिवंदनम देव हो शांतिरंतरजम शांति पृथ्वी शांतिरापाशो सौध्या शांति पृथ्व्या शांति स्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति द्रवम शांति 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 शामा शांति रे यतो यथा समीहते ततो नो भवेन् सन्नः गुरुभ्याभ्यो भेन्नः गुरुभ्यासु शान्तिर्भवतु मंत्रपुष्पांजलि हरि ओम आजनेन चित्रमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचन्नादेहनाकं महिमानः सुजन्त्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्त्यकामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरवीररसालपुष्पै विलवप्रपालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकारोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री गिरिराज जी महाराज की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सत्य सनातन धर्म की